करना चाहूँ। 2-4 मिनट ही आपकी लेना चाहूंगा सिर्फ। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम वेबिनार से क्यों जुड़े। वेबिनार से जुड़ने के लिए आपका कोई ना कोई तो आपने लक्ष्य रखा होगा। बिना लक्ष्य के तो कोई आदमी कोई काम करता नहीं है। जी सर। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या लक्ष्य है। तो हमारा और आपका लक्ष्य जब मैच कर जाएगा तो दोनों को काम करने में बहुत मजा आएगा। मैं ये मानता हूं कि चाहे अध्यापक हो, चाहे राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह अनुशासित नहीं होगा, अनुशासित सेल्फ अनुशासन कमिटमेंट उसका पूरा नहीं होगा, तो वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। और जो अभी आपकी चर्चा हो रही थी उसमें मैं 2 शब्द की बात करता हूं, आप लोग समझते होंगे। एक शब्द है अगर। अगर समझते हैं? और दूसरा शब्द है मगर। तो लोग क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं करोड़पति बन जाता, मगर मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं करोड़पति नहीं बना। कहते हैं नहीं कहते? अगर एग्जाम में पेपर खराब आया साहब इसलिए मैं फेल हो गया। अगर पेपर की गलती है, मेरी क्या गलती है? तो आप एक बात मान के चलिए कि आज कसम खा लीजिए, कोई भी व्यक्ति, और मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं, जो व्यक्ति जीवन में अगर और मगर कहेगा वो लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। पूरी लाइफ की गारंटी देता हूं मैं आपको। आप तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि जीवन को अगर और मगर ही खराब करता है, अनुशासन खराब करता है। आप तो हमारे जैन परिवार के सब बच्चे हैं, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता हूं कि जैन बच्चा कोई झूठ बोलेगा। ये बात मैं कभी नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये अगर और मगर आपका सबका कैरियर खराब कर रहा है। आपको वेबिनार में आना है, आप इंटरेस्ट लीजिए, और मैं आपको ये वचन देता हूं, आपकी जो जो प्रॉब्लम हो जीवन के जीने की, आपको कोई भी दिक्कत है, आप हमको लिखिए, हम सॉल्यूशन देंगे आपको। लेकिन आपको लर्निंग तो करनी ही पड़ेगी हर हालत में। आपको अपना चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। अब ये वीडियो की बात कह रहे थे, मैं ये कहता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं कोई, और 25 बच्चे हैं, और 25 के 25 बच्चे वीडियो ऑफ कर लें, आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा आपको? 25 के 25 बच्चे वीडियो ऑफ कर लें, आप क्या पढ़ाओगे? आपको लगता है पढ़ा सकते हो? तो आप ये मानिए, छोटी छोटी चीजें अनुशासित आदमी को बनाती हैं। छोटी छोटी चीजें, टाइम से आना, वीडियो ऑन करना, म्यूट रखना, एक एक बात को सुनना, एक एक नेटवर्क को अच्छे से करना। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना हम भी करेंगे। और आप ये चिंता मत करिए कि यह हमारा 4 महीने का प्रोग्राम है, आप इसको पूरा अटेंड करिए। आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जो व्यक्ति एब्सेंट होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि ये आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी है। आज लोग कहते हैं कोरोना से ये हो गया, कोरोना से ये हो गया। मैं तो ये कहता हूं कोरोना से आप लाइफ बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी है। आप कोरोना में स्कूल बंद है, उसका फायदा उठाइए। आप उसको रोइए मत, उसमें लर्निंग करिए, वेबिनार में सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा। और आपको बता दें, आपकी वेबिनार होने के बाद, 4 महीने के होने के बाद, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके स्कूल 1 साल नहीं खुलेंगे तो हम 1 साल तक आपकी वेबिनार लेंगे, और हमारे पास क्या सिखाना है वो हमको मालूम है। आप हमारी बात को समझ गए ना? लेकिन आपको, जो आपके साथी लोग एब्सेंट हैं, उनको समझाइए कि अगर आप एक भी वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन का लॉस करेंगे। फिर भी हमारी हर वेबिनार का यूट्यूब पर लिंक है, उसको देखिए। आप लोग सब सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में आप हमारी मदद करिए। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं
क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैन समाज का सुधार, राष्ट्र का सुधार जब ही हो सकता है जब 4 लोग अच्छे हो जाएं। सबसे पहले पहली क्लास से 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ने में निपुण हो और उसको पढ़ाने वाले निपुण हो। तब पढ़ाने वाले निपुण होंगे तब बच्चा निपुण होगा। और पढ़ाने का मतलब एकेडमिक नहीं है, पढ़ाने का मतलब यह उसकी नॉलेज को आप उसमें अंदर क्रिएटिविटी करिए कि वो अपने आप पढ़े। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पढ़ाया हुआ बच्चा को कोई ट्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी और 8वीं के बाद वो अपने आप आगे पढ़ेगा। सब इंतजाम अपने आप बच्चा कर सकता है अगर उसके हम दिमाग को खोलें। तो आपसे मैं और बातें बाद में करूंगा और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा इंटरेस्ट लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज है, कोई आप हमसे मदद करना लेना चाहते हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। क्योंकि हमारे मन में सिर्फ एक ही बात है कि हमारे जैन परिवार के बच्चे समृद्ध हों, होशियार बने, काबिल बने, देश का नाम करें, अपने माता पिता का नाम करें, तभी हमें समृद्धि प्राप्त होगी। सभी को सादर जय हिंद। थैंक यू सो मच आदरणीय विजय सर, बहुत आपने अनुराग जी अच्छी कुछ तरीके। पूछना चाहते हैं? अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी ने हैंड्स अप किया है। वो क्लैप किए शायद। थैंक यू। यस यस, ओके। सो थैंक यू सो मच विजय सर, रिस्पेक्ट विजय सर, कि आपने बहुत अच्छा शेयरिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अभी ही विजय सर से बात हुई थी, काफी सारी हम बात करते हैं। सर आपको मैं बता दूं, एवरीवन सबको मैं बता दूं, हमारे 7 दिन में, हर 7 दिन में वीकली हमारा रिव्यू मीटिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स। हर 7 दिन में हमारा रिव्यू मीटिंग होता है आपके लिए, कि आपको क्या हम बेहतर दे और बेहतर दे। नीरज जी सही बात है ना? 7 दिन, हर 7 दिन हमारा मीटिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स। संडे को होता है और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमारे उसमें जाता है। सॉरी सर, आपका नेटवर्क कारण आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी सर, अभी तो आ रही पहले नहीं आ रही थी। आवाज नहीं, कट रही है। कट रही है। हेलो, इज इट ओके? जी सर। जी सर। जी तो इसलिए हम कह रहे हैं बात कि आप सभी ध्यान से आप पढ़िएगा, आगे आइएगा। ये हमारा जो कहते हैं ना कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो कहते हैं ना उद्देश्य है। सो एवरीवन रेडी? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, राइट हैंड खड़ा करके मुझे बताइए एवरीवन। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये अभी कहना नहीं पड़े कि वीडियो ऑन करिए सर, मैं कोशिश करेंगी या करूंगा, या अगर सर मैं अगर हमारे जीवन में से वो अभी भी आपकी आवाज कट रही है सर। इज इट ओके? इज इट ओके? जी जी सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़े देर के लिए मैं वीडियो ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी आवाज आ रही है ना? ठीक है जी सर। या हाँ, तो सुरभि इसलिए नहीं आया वीडियो, मुझे लगता है बैंडविड्थ का यहाँ प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क का। तो अभी आवाज आ रही है। तो ये क्या कि अगर और जो है हमारी सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? नो सर। नहीं सर, कट रही है। आप एक डिवाइस बंद कर दीजिए। आदित्य भाई एक डिवाइस बंद कर दीजिए आप। इशू तो आते ही हैं, सब जगह आती हैं। ये श्वेता जैन कहाँ की है नीरज? श्वेता जी सागर से हैं वो। और श्रुति? श्रुति शाहपुर।
इन्होंने खोला ही नहीं है मोबाइल अभी तक वीडियो। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन हमारा जो दिल का कनेक्शन है वो कभी भी टूटेगा नहीं, और हम डेफिनेटली हम जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है नीरज जी? जी सर। जी जी, अनुशासन से यस, सो अभी आवाज आ रही है, कंप्लीटली वीडियो ऑन है और मेरा पीपीटी भी चल रहा है। सो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति की ओर आउटपुट सेशन में है, और हमने काफी सारी बात की, विजय सर ने बात की और मैंने भी बात की है। चलिए हम है यहाँ पे मैं पूछता हूँ सोनम जैन जी को। सोनम जैन जी, आप बताइए वीडियो में से आपने क्या सीखा? 2 वीडियो आपको मैंने शेयर किया था, तो उसमें से आपने क्या सीखा? क्या सोनम जैन जी, बामहोरी जी, बामहोरी गांव से है सोनम जैन जी। सोनम जी अपने आप को अनम्यूट करिए। ओके, आकांक्षा जी, आकांक्षा जैन जी, सागर, बताइए वीडियो। यस सर, पहले वीडियो से मैंने ये सीखा कि मतलब कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसके लिए हमें है ना मतलब डेली मेहनत करनी चाहिए और अपने अंदर से मजबूत होना चाहिए। वेरी गुड। कौन सी वीडियो में से सीखा वो? सर फर्स्ट वीडियो से। वेरी गुड। उसमें क्या था, कौन थे पात्र, कौन थे? सर उसमें एक लड़की थी, उनकी जो नानी थी ना, तो वो उनके लिए मतलब कर रही थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताइए सुप्रिया जी। सुप्रिया जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए कि आपने 2 नंबर के वीडियो में से क्या सीखा। सुप्रिया जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, प्लीज बोलिए। जी सर, उसमें से यही सीखा कि हमें मतलब अनुशासन में रहकर वो जो लड़की होती है वो कोशिश करती है, गिरती है, फिर उठती है, तो हमें मतलब अपना एक डिसाइड कर लेना चाहिए। वो उसने टाइम टेबल अपना बना लिया कि हमें सुबह से जल्दी उठना है, तो वो उठी, फिर उसने बहुत कोशिश की, तो उसने मतलब अनुशासन से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वेरी, बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे बताइए सुप्रिया जी, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी दूसरे वीडियो में उनकी माँ नहीं होती तो क्या ये वो कर पाती? सर ऐसा मतलब माँ नहीं होती, फिर खुद को मन की आवाज मतलब खुद से ही सुननी रहती है, खुद से करना रहता है, तो कर सकते हैं। अनुशासन से यदि हम खुद से करेंगे तो कर सकते हैं सर। उसको कहते हैं स्वयं अनुशासन, जो हमने जी बात सर, की थी। सेल्फ। सुप्रिया जी जी सर, सेल्फ। वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, शिवी जी बताइए, लास्ट शिवी जी बताइए वीडियो में से आपने क्या सीखा? शिवी जैन, सागर। सर हम लोगों ने दूसरी वीडियो से यह सीखा कि जब हम दूसरों को हराने की ताकत रखेंगे तब मतलब हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा कि हम ये कर सकते हैं, और उसको मतलब हमारे अंदर कंपटीशन आएगा कि इस चीज हम कर सकते हैं, और हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा लगन पैदा होगी कि हम कर सकते हैं ये काम। वेरी गुड। ओके, अभी शिवी जी मुझे बताइए कि वो जो लड़की है जो थी, तो कितनी बार हारी या कितनी बार उन्होंने विफल होगी? यस और नो? लाइफ में कितनी बार वो विफल हुई होगी, वो सक्सेस नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो क्या वो हारी? नहीं सर, उसने फिर उठी और फिर उसने कोशिश की। तो हाँ, तो फिर उठ के जो कोशिश की उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? सर लगन। ओके, और कोई शब्द? और लगन जो थी उसको हम क्या कहेंगे? वो जो लक्ष्य प्राप्ति हुई, एग्जैक्टली जो लगन थी, जो वो जो गिर गई उसके बाद वो फिर से उठी, तो उसको कहते हैं अनुशासन। शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां करिए।
वेरी गुड। शिवी जी एक बार उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे श्रुति जी, श्वेता जी, शुभांगी जी, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। यस, तो आज हमने सीखा कि वीडियो में से लगन होनी चाहिए। ओके, कितने लोग आसन में बैठे हैं अपने? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। सभी लोग मुझे बताइए। हाँ, चैट बॉक्स में बताइए। प्रगति जी चैट बॉक्स में बताइए कि यस सर मैं आसन में बैठी हूँ या बैठा हूँ। यस, मौसम जी वेरी गुड। ओके, सुप्रिया जी वेरी गुड, सोनम जी, प्रीति जी वेरी गुड, आकांक्षा जी, खुशी जी। कितने लोगों ने अब तक वो आसन का फोटो नहीं भेजा है? चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोगों ने जो है नहीं भेजा है? ओके, कितने लोगों ने नहीं भेजा है? कितने लोगों ने नहीं भेजा है फोटो? हाँ, वेरी गुड। ओके, तो आज वो जरूर से फोटो भेजिए जिन्होंने आसन का फोटो नहीं भेजा है, आसन का नाम नहीं भेजा है, ठीक है ना। और जिन्होंने भेजा है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज एवरीवन, प्लीज क्लैप फॉर एवरीवन। जिन्होंने अपने आसन का फोटो और नाम भेजा है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कोई बात नहीं श्रुति जी, आज भेजिए, कोई बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। हम सबको प्रेरित करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सबने आज नियत कार्य किए 7 दिन में, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन प्लीज जोरदार तालियां सबके लिए, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छा नियत कार्य किए। अभी ऑनेस्टली मुझे बताइए किसने नियत कार्य नहीं किया है? अभी हमारे पास नाम है लेकिन यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर रहा। किसने नियत कार्य नहीं किए? एक दिन भी नियत कार्य नहीं किए या 2 दिन भी नियत कार्य नहीं किए, वो अपना नाम कहे कि सर मैंने नहीं किया। प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस, मुझे बताइए किसने। ओके, 2 दिन नहीं किया है। ओके, मौसम जी ने नहीं किया। ओके, शिवी जी ने नहीं किया, प्रीति जी ने नहीं किया। ओके, अनुराग जी ने नहीं किया, श्रुति जी ने नहीं किया, अनुश्री जी ने नहीं किया, आकांक्षा जी ने नहीं किया, आस्था जी ने नहीं किया, ठीक है। ओके, तो क्या ये अनुशासन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? हेलो, क्या मेरे साथ हो? यस और क्या मेरे आप सभी साथ हो? नीलम जी ने नहीं किया। कि हम खुद से कमिटमेंट नहीं ले सकते? क्या हम खुद से कमिटमेंट नहीं ले सकते कि एक दिन भी हमें जो है वो कह सकते हैं ना कि एक भी छूटना नहीं चाहिए नियत कार्य। एक भी दिन हमारा नियत कार्य छूटना नहीं चाहिए। क्या पढ़ना चाहते हो सभी? हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक दिन भी सर अगर ऐसा होता तो मैं अगर ऐसा करती या करता। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। प्रगति जी ने कहा मैं रोज करती हूँ, एग्जैक्टली, तो हम वो कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? श्रुति जी को नहीं सुनाई दे रही। नीरज जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, क्रैक होके आ रही है सर। अभी हाँ, अभी थोड़ी साफ है। ओके, अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। ठीक, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि क्या हम अपने आप को कमिटमेंट या अपने आप को अनुशासित नहीं कर सकते? हर रोज हम करें। कितने लोग कह सकते हैं कि सर मैं आज के दिन एक प्रॉमिस लेते हुए अपने आप से या प्रॉमिस लेता हूं कि मैं हर रोज करूंगा? कौन कहेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए एवरीवन। कौन अपने आप से अनुशासित करते हैं? यस, वेरी गुड कीर्ति जी, वेरी गुड। और सोनम जी वेरी गुड, अनुराग जी बहुत बढ़िया, सुप्रिया जी वेरी गुड, आकांक्षा जी, नीरज जी सबका नाम लिखिए, जो कह रहे हो सबका नाम लिखिए। शिवी जी वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए। ओके, नीता भारती जी वेरी गुड। ओके, समकित जी आपको फोन नहीं करना पड़ेगा अभी। ओके, नीलम जी, अंकिता जी वेरी गुड। अभी सब मैं देखना चाहूंगा नेक्स्ट सेशन में ये जो जितने भी कहा है सभी 100% करना चाहिए। अभी श्रुति जी कोशिश के बारे में बताया मैंने, हाँ कोशिश करने के बारे में बताया मैंने, बहुत अच्छी तरीके से बताया। श्रुति जी कोशिश शब्द हमारे डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सभी लोग करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, जितने लोग नहीं जुड़े हैं मैं उनकी आशा व्यक्त करता हूं कि वो आप जुड़े। तबीयत ठीक नहीं है सो प्लीज टेक केयर, लेकिन आप जुड़िए। ओके, कौन कहेगा अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? प्रीति जी अपने आप को म्यूट करें और शेयर करिए, अनुशासन क्या है? प्रीति जैन जी। मुझे सुन पा रहे हो? प्रीति जैन जी। जी प्रीति जैन खड़गापुर, अनम्यूट करें अपने आप के लिए प्रीति जी। प्रीति जैन खड़गापुर अनम्यूट करें। आज कोई बात नहीं, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं उनकी, कोई बात नहीं। अनुश्री जैन अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। थोड़ा रिवीजन हम करेंगे। अनुश्री जी। हेलो। हाँ जी बताइए अनुश्री जी। सर, अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और जीवन में अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन बहुत जरूरी रहता है। ओके, हमने क्या सीखा था इनपुट में अनुश्री जी? सर किसमें? हमने इनपुट सेशन जो हमारा था बराबर है, उस अनुशासन क्या था? कि सर का कहना ये है अनुश्री जी कि इससे पहले जो हमारा सेशन था अनुशासन से लक्ष्य की प्राप्ति की, उसमें क्या सीखा था आपने? उसमें हमने क्या सीखा था जो सर हमने अपने सर यही सीखा था कि हमें अपने जीवन में अनुशासन में रहना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुशासन बनाना चाहिए यदि नहीं है तो। और सर आपने बहुत अच्छा से। अनुश्री जी मेरा प्रश्न यही है कि अनुशासन क्या है? अनुशासन में रहना चाहिए वो सही बात है, लेकिन अनुशासन क्या है? तो अनुशासन ये है, अनुश्री ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था में भागीदारी है। अनुशासन क्या है? व्यवस्था में भागीदारी है। जो मैं हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा लक्ष्य प्राप्ति की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अनुश्री जी। हाँ, तो आप जो हमने सीखा है तो जरूर से आप जो रिवीजन है ना वो करिए अनुश्री जी। ये सबको मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमने सीखा है पहले उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए आउटपुट सेशन है। ठीक है ना अनुश्री जी? यस सर। ग्रेट, चलिए तो आज आपकी प्रस्तुति है और यहाँ पे मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और अभी सब लोग अपनी प्रस्तुति करेंगे। तो मैं पहले बुलाना चाहूंगा नीलम जी अपने आप को अनम्यूट करिए और 2 मिनट आपको दिया जाता है। यू कैन शेयर नाउ। नीलम जी सर। जी सर। आपको शेयर करना है कि 7 दिन में आपने क्या हासिल किया, कैसे अनुशासन किया, कैसे स्वयं को अनुशासित किया, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आलस्य को कैसे आपने बाहर निकाला और 3 और 4 समय सारणी में कैसे काम किया, वो आप बताइए नीलम जी। जी सर। अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। अनुशासन तो आपने 7 पॉइंट दिए थे, उसमें से आपने 7 पॉइंट दिए थे ना? हाँ सर हाँ जी। तो उनमें से पहले था व्यवस्था में भागीदारी, नहीं सॉरी सर, घर में अनुशासन बनाना। यस यस, सॉरी सर, 1 मिनट। घर की व्यवस्था में भागीदारी। तो जी सर, घर की व्यवस्था में। नीलम जी आप घबराहट में मत बोलिए, एकदम धीरे से बोलिए, कोई चिंता नहीं। जी सर, घर की व्यवस्था में भागीदारी बनना।
तो सर घर की व्यवस्था में मम्मी के साथ उनके काम में हाथ बटाना। वेरी गुड। जी, घर का अनुशासन हो गया। तो सबसे पहले समय सारणी, सर मैं समय सारणी पे बोलना चाहती हूँ कि जो आपने बताया था कि 3 और 4 समय सारणी पर कैसे काम किया, तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ना टीवी देखने की बहुत शौकीन थी, जिसके लिए मम्मी भी रोज चिल्लाती थी, गुस्सा होती थी कि टीवी थोड़ा कम देखा करो। इसलिए मैंने क्या किया कि टीवी का रिचार्ज ही बंद कर दिया। वेरी गुड। जिससे वे यानी मैंने अपना समय थोड़े उपयोग में लाया। वेस्ट करने से अच्छा है कि मैंने उसका टीवी बंद कर दी। और दूसरा आलस का त्याग। तो सर मुझे सबसे प्यारी अपनी नींद बहुत अच्छी लगती है, वो है सुबह की। तो मैंने उसके लिए सुबह से उठना, जल्दी उठना प्रारंभ कर दिया है। और मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ शारीरिक अनुशासन के लिए। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किया, कैसे अनुशासित किया अपने आप को? लक्ष्य जी सर मैं जीके पढ़ने लगी हूँ, थोड़ी अपने टाइम को मैनेज करके मोबाइल कम चलाने लगी हूँ। ओके। और बस जी सर बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। ओके, सो एक बार नीलम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, नीलम जी के लिए, क्योंकि थैंक यू सर। सेशन इसलिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आउटपुट सेशन इसीलिए है कि हमारा जो डर है ना बोलने का सबके सामने या सबके सामने शेयर करने का, वही डर हमारा दूर हो, इसीलिए ही आउटपुट सेशन का उद्देश्य हमारा है। नीलम जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जब आप आउटपुट सेशन आएगा ना, तो आप क्या करना, आप जो है ना वो पॉइंट्स लिख के आना नोटबुक में, है ना, पूरी कहानी वो लिख के आना नोटबुक में, और वो आपको एक बार जहन में रखना, एक बार देख लेना, कुछ छूट जाए तो, ठीक है ना। और दूसरा, मोबाइल को है ना जब आप बोलो ना, तो मोबाइल को स्थिर रखना है एक जगह पे। तो क्या होगा, आप एक जगह पकड़ के रखते हो ना हाथ से, तो वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है ना नीलम जी। तो नेक्स्ट टाइम वो करना। लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अंकिता जैन, मदेओरा मड़देउरा से अंकिता जैन मड़दूरा। अंकिता जी अपने आप को अनम्यूट शेयर करिए। अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस यस अंकिता जी। मैंने ये सीखा है कि मतलब अनुशासन होगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आवाज आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है आपकी, यस। तो मतलब मैं पहले मतलब सुबह से नहीं उठ पाती थी 5 बजे, या मतलब व्यायाम करने, योगा करने। अब पिछले सेशन से मैंने स्टार्ट किया है, अभी तक मैं कर रही हूँ कि रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। और मानसिक अनुशासन में मतलब ऐसा सोचती हूँ कि मतलब पॉजिटिव ही सोचती हूँ। अगर कोई थॉट आता है मन में नेगेटिव, तो कोशिश करती हूँ कि मतलब उसको हटा के पॉजिटिव ही सोचती हूँ। ओके, घर में कैसे व्यवस्था करते हो? मम्मी की पूरी हेल्प करते हैं सर किचन में। और जो वो तो सही बात। वो अंकिता जी, प्रश्न मेरा ये है कि अनुशासन जो आपने सीखा है, उसके बाद कैसे घर में व्यवस्था में भागीदार होते हो? रसोई करना वो भागीदारी नहीं है, वो तो करते ही हो आप, लेकिन उसके बाद जो सीखा, उसके बाद घर में व्यवस्था में कैसे आप भागीदार होते हो? अंकिता जी ये पूछना चाहते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल कुछ आपको बाहर से लाना था, तो एक टाइम फिक्स कर लिया है कि बाहर से लाना है, तो एक टाइम फिक्स करके और मैं ही मैं लाने के लिए जाती हूँ और उसी टाइम के पास से मैं वापस आती हूँ। तो ये मैंने अभी से वो स्टार्ट किया है, पहले मैं नहीं जाती थी, लेकिन अभी से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये है अनुशासन, और मैं 7 दिन लगातार मैंने किया है, और ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं वो करूंगी।
बाहर के लाने की जो है एग्जाम्पल। तो ये बात है अंकिता जी, घर में हाथ बटाना वो शॉर्ट में कह के वो छूट नहीं जाना है ना? सबको मैं बता रहा हूँ, एवरीवन। हाँ, तो अंकिता जी आलस्य को छोड़ने के लिए क्या किया आपने? सर मोबाइल का बहुत कम यूज करते हैं, मतलब पहले तो बहुत करते थे, लेकिन पिछले सेशन से मतलब जब भी करते हैं तो कोई वीडियो ऐसी देखते हैं जैसे पढ़ाई की हो या फिर मतलब मोटिवेशनल, यही चीज देखते हैं। वेरी गुड। कितना कितना घंटा अभी मोबाइल का यूज आपने कम कर दिया है? सर पहले 5 से 6 घंटे करते थे, अब मतलब 1-2 ही घंटा कम हो पाया, मतलब 3 से 4 घंटे। ओके, 3 से 4 में क्या करते हो मोबाइल में? दोपहर में तो सर 2 घंटे की क्लास रहती है, ठीक है, ऑनलाइन, और Okay. रात में मतलब एक क्लास हम मतलब इंग्लिश की लेते हैं। ठीक है, तो ओके, तो और ये व्हाट्सएप वगैरह तो चलाते हैं सर, लेकिन बहुत कम चलाते हैं। उसमें क्या दे? अरे किसी का मैसेज आया तो देख लिया। ठीक है, ठीक है। ये और भी आप ऐसा हो तो टाइम फिक्स करिए कि उसमें ही देखना है या यूट्यूब में चैनल में ये देखना है। तो ये मानसिक या शारीरिक आपको डेवलपमेंट के लिए ये करना है, वो आप शेड्यूल बनाइए, है ना? समय सारिणी का 24 घंटे का आप करिए अंकिता जी, ये सबके लिए है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। यस, कीर्ति मोदी जी, अब बताइए कीर्ति जी। यस सर। यस सर आप शेयर करिए। यस सर, सुबह उठकर भावना योग करना वीडियो कि दिन भर अपना। जी आप वीडियो दिख। यस सर। सर आवाज कट रही है, आपका वीडियो दिख नहीं रहा। क्या सर? आपका वीडियो ऑफ है। नहीं सर, ऑन है। नहीं है सर, ऑन है। ओके, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, चलो ओके, शेयर करिए। सर आपकी आवाज भी कट रही है। अभी आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। सर यही हम तो है ना भावना योग करते थे, मगर जब से पिछले सेशन से ये है कि एक भी दिन छूटता नहीं है, शारीरिक अनुशासन भी नहीं छूटता। वैसे छूट जाता था 1-2 दिन का गैप कर देते थे, पर अब नहीं करते। और सर मेरे 2 भाई हैं, उससे बहुत बहस होती रहती, तो ये अनुशासन से ये सीखा है कि कम बोलो, ज्यादा बहस नहीं करो। ये सीखा है कि ज्यादा बातचीत ना हो। और सर वीडियो से भी यही सीखा था कि यदि उसकी माँ नहीं होती तो वो इतने आगे नहीं बढ़ पाती, और उसमें उसकी नानी नहीं होती तो वो भी नहीं बढ़ पाती इतने आगे। तो एक अपने जीवन में प्रेरित करने वाला इंसान भी होना चाहिए, जो अपन को आगे बढ़ाता जाए, प्रेरित करता जाए। वेरी गुड। यस और सर। किया आलस्य? क्या सर? क्या किया आपने? सर कट रही है आवाज। आलस्य के ऊपर क्या किया आपने? सर आलस्य के ऊपर किया तो, मगर इतना नहीं हो पाया। मोबाइल ही का है कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो थोड़ा ही कम हो पाया है, ज्यादा कम नहीं हुआ चलाना। ओके, ओके, कितना कम हुआ है? कितना? 1 घंटा ही कम हो पाया है सर, ज्यादा से ज्यादा। कितना घंटा था? सर मोस्टली टाइम चलाती रहती है, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे भी देखना या व्हाट्सएप चलाना, ऐसा है। तो मैं कीर्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए कि कहते हैं ना कि आपको अकाउंट दिया गया है ईश्वर से, भगवान से अकाउंट दिया गया है। क्या सर? 24 घंटे एक अकाउंट दिया गया है। जैसे हम सेविंग अकाउंट होता है ना, क्रेडिट हमारा करंट अकाउंट होता है, तो हमारा 24 घंटे का एक अकाउंट। मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम है, ये फोन निकाल दीजिए। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, लेकिन बीच में आवाज आ रही है मेरी, बीच में ऐसा समथिंग हो रहा है। बोलिए। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर, अभी आ रही सर है। आ रही। हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 24 घंटा ईश्वर ने आपको दिया है,
और 24 आपको क्या है अकाउंट में, मान लीजिए कि ऐसे 5-6 घंटे तो ऐसे मोबाइल में चले जाते हैं और आपको हिसाब देना है लास्ट में, तो क्या आप हिसाब दोगे भगवान को? मुझे बताइए। मोबाइल तो भगवान को आप ऐसा कहोगे कि नहीं नहीं 5-6 घंटा भगवान जी हमारा ये मोबाइल में चला गया, 5-6 घंटे भगवान जी हमारे सोने में चला गया, भगवान जी हमारा 2 घंटा इसमें चला गया, आप ऐसा कहोगे? नो सर, जो अचीव किया है वो बताएंगे। हाँ, लेकिन जो आपने वेस्ट किया उसको क्या करोगे? उसको भी शायद सुधारेंगे और कम यूज करना करेंगे और जितना जो समय बर्बाद किया है उसका उपयोग करेंगे। तो यही अनुशासन है कीर्ति जी। यस यही सर। 1 मिनट भी 1 सेकंड भी हमारी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। 1 सेकंड में बता रहा हूँ, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो सीखना पड़ेगा तो ही हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकेंगे, है ना? ग्रेट। कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। तो भगवान सीवी जी बताइए आपका हिसाब क्या है 24 घंटे का? सीवी जी। शिवी जैन। यस यस सर, मैंने इस सेशन से, पिछले सेशन से ये सीखा था कि मैं मतलब पहले बहुत लेट उठती थी, लेकिन अब जल्दी उठ के मानसिक अनुशासन और शारीरिक अनुशासन दोनों करती हूँ। और फिर पहले मैं ऐसा था कि सुबह उठ के आलस कर जाती थी कि नहीं अभी अपने नियत कार्य शुरू नहीं करने, लेकिन अब मैं जल्दी उठ जाती हूँ और लाइन से शुरू हो जाती हूँ कि जल्दी नहा भी लेती हूँ, फिर अपने सारे काम जल्दी शुरू कर देती हूँ। और फिर उसके बाद सर मेरी आदत थी कि मैं डेली दोपहर में सोती थी, लेकिन अब मैंने वो भी आदत धीरे धीरे छोड़ दी। और सर अभी कॉलेज वगैरह सब, स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो उसके कारण पढ़ाई में भी बहुत नुकसान हुआ कि अब घर पे बैठ के उतना मन नहीं लगता पढ़ने में। सर वो भी हैबिट मतलब छूट रही थी, लेकिन मैंने अब कोशिश की है कि अब मैं उसको मतलब आगे अच्छे से जारी रखूं और अपनी मतलब पढ़ाई को वेस्ट ना होने दूं और डेली मतलब और कोशिश करूं। तो सर उस पे भी मैंने ध्यान दिया है। कितना घंटा आपने ध्यान दिया है शिवी जी? सर अभी तो मतलब मैंने स्टार्टिंग ही की है, तो सर 2 घंटे दिन भर में मतलब अभी कर पाती हूँ बस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो शिवी जी अपने घर में कैसे व्यवस्था की है? जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना उसमें बताना तो अच्छा रहेगा। यस सर, मैंने मतलब अपने ही सभी कामों को सुधारा, जिससे मैं क्योंकि मैं खुद अपने कामों में यदि देरी करूंगी तो मेरी वजह से और लोगों को भी परेशानी होगी कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करूंगी तो बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी कि मम्मी लगी हुई है कि खाना खा लो, लेकिन मैं ही नहीं मतलब वो काम अपने टाइम से करूंगी तो उनको भी दिक्कत होगी। तो सर मैंने यही चीज सुधारी कि मैं अपना काम सही टाइम से करूं और अपना काम खुद करें। यस सर, खुद करे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो और अभी क्या सुधार लाओगे अपने आप में ये 7 दिन? सर मुझे आलस मतलब मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे ये खुद से ही लगता था, तो सर मैं इस पे अब काम करना शुरू किया है कि मैं अब जितना कम हो सके उतना आलस दूर करूं। सर पहले तो मुझे अपने फोन की हैबिट सुधारनी है। फोन चलाने की बहुत बुरी हैबिट लग चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना भी फ्री टाइम हुआ फोन लेके बैठ जाओ बस। वेरी गुड। तो शिवी जी ने बहुत अच्छा बात बताया, ध्यान से सुनना एवरीवन। नीलम जी, खुशी जी, सब लोग ध्यान से सुनना। ये हैबिट नहीं है फोन की, ये व्यसन हो गया है। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? हाँ या ना? सभी लोग मुझे बताइए कि ये व्यसन हो गया है कि नहीं। प्रगति जी जो हाथ उठा रहे, प्रीति जी हाथ उठा रहे, तो ये ना ये व्यसन है। हेलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये व्यसन से बाहर निकलना है। वो एडिक्शन है, एडिक्शन इंग्लिश में कहते हैं एडिक्शन। तो आलस्य जो है ना, एक्चुअली मोबाइल, अभी मुझे शिवी जी मुझे बताइए कि मोबाइल स्मार्ट है कि आप स्मार्ट हो? सब मोबाइल भी स्मार्ट है, हम भी स्मार्ट है, लेकिन हम मोबाइल को स्मार्ट समझते हैं, खुद को नहीं समझते। मेरा प्रश्न सबसे है, सीवी जी से भी है कि ध्यान से सुनना। हम स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं कि स्मार्ट पीपल स्मार्ट मोबाइल को यूज करते हैं? सर स्मार्ट पीपल स्मार्टफोन को यूज करते हैं।
तो अभी लोग जो है ना स्मार्ट मोबाइल को यूज करते हैं, ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? लोग सामान्य हो चुके हैं, मोबाइल स्मार्ट हो चुका है। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम स्मार्ट है, हम मोबाइल को चला रहे हैं, मोबाइल हमें चला नहीं रहा है। शिवी जी समझ में आ रहा है? यस सर। नीलम जी समझ में आ रहा है? खुशी जी समझ में आ रहा है? एवरीवन समझ में आ रहा है? सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए, क्या मैं मोबाइल को चला रहा हूँ या चला रही हूँ, कि मोबाइल मुझे चला रहा है या चला रही है? ये प्रश्न अपने आप को पूछिए और चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए मुझे कि क्या मोबाइल आपको चला रहा है या आप मोबाइल को चला रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए एवरीवन, प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स। ओके, मोबाइल को चला रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके, श्रुति जी, ओके, मोबाइल को चला रही हूँ, ठीक है। और ऑनेस्टली मुझे बताइए, हाँ, शिवी जी कह रही है कि मोबाइल मुझे चला रहा है, यस और नो? नो सर, मैं मोबाइल को चला रही। नहीं, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है शिवी जी? आपने कहा कि मोबाइल से मेरी आदत छूटती नहीं है, तो अभी क्या हो रहा है? यस सर, मोबाइल मुझे चला रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या होना चाहिए शिवी जी? सब मुझे मोबाइल को चलाना चाहिए। एग्जैक्टली, ये है अनुशासन, ये है अनुशासन। समझ में आया? जो ये बात पकड़ में आ गई ना, तो 7 दिन में काम उसमें करोगे करोगे करोगे। तब जब मोबाइल को हाथ में लो ना, तो वो आपको कहना है मोबाइल को, मैं मोबाइल को चला रही हूँ, जितना टाइम मैं निश्चित करूंगी उतना टाइम ही मैं करूंगा या करूंगी। 15 मिनट तो 15 मिनट, 10 मिनट तो 10 मिनट, नहीं कि आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा। यस और नो? हेलो, एग्जैक्टली। शिवी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नीलम जी जैन शेयर करें। नीलम जी, उसके बाद अनुश्री जी, उसके बाद नीता भारती जी। नीलम जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ सॉरी, नीलम जी ने तो कर दिया ना, ठीक है, ओके। या अनुश्री जी, अनुश्री जैन जी, उसके बाद नीता भारती जी, उसके बाद प्रीति जी। यस सर। शेयर करिए आपका क्या लर्निंग हुआ। सर वैसे तो मेरी भी मोबाइल चलाने की बहुत आदत है, लेकिन मैंने इसको अभी तक मतलब मोबाइल कम तो नहीं है, लेकिन मैं अपना काम करके यूज करती हूँ। मैं अपना काम टाइम टू टाइम करती हूँ, उसके बाद ही मोबाइल चलाती हूँ। जब तक काम पूरा नहीं होता मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती। ये तो मेरी हमेशा की आदत थी। और सर आलस तो हमें ऐसे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन काम के टाइम में नहीं आता आलस। वेरी गुड। और सर सुबह से व्यायाम करना तो हमेशा से रहा है मेरा, करती हूँ। तो अनुश्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमने ये सेशन लिया था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, उसके बाद अपने में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, घर की व्यवस्था में आपने क्या चेंज लाया अपने आप में, अपने अनुशासन में, वो शेयर करना है अनुश्री जी। सर चेंज लाना मतलब जब हम में आलस होगा तभी तो चेंज लाएंगे। सर आलस नहीं था मेरे में। अपने में काम 7 दिन अपने में काम किया वो कि नहीं किया? प्रामाणिकता से कह दीजिए। सर कैसे मतलब? आपने अनुशासन में अपने ऊपर काम किया 7 दिन? जो मैंने पॉइंट्स रखे थे उसके ऊपर काम किया आपने? सोचा आपने? यस सर। तो आप शेयर करिए। सर मैं कैसे शेयर करूं? हाँ, तो आपने नोट्स में लिखा है, कुछ लिखा है आपने, तैयारी की है आउटपुट सेशन के लिए? सर 2 मिनट के उसके लिए सोचते ही रहे सर। हाँ, लिख नहीं पाए। हाँ, कोई बात नहीं। आप कुछ शेयर करना चाहते हो? घर की व्यवस्था में क्या किया आपने?
सर व्यवस्था में यही है कि मैं मतलब किसी भी कार्य के लिए अब तुरंत ही करती हूँ। पहले नहीं करते थे कि करते थे? पहले करते थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते थे, मतलब ये सोच लेते कि अभी कर लेंगे। ठीक अब है। लेकिन तुरंत पहले अब ये हम ये सोचने लगते हैं कि यदि टाल दिया तो टल जाता फिर काम। तो 10वीं दानिया से क्या सीखा आपने मूवी में से? सर उसमें हमें किसी चीज की आदत डालनी चाहिए। कौन सी आदत की? जीत की आदत सर, कोई भी चीज की आदत जो है, मतलब जैसे पढ़ाई की आदत, हमेशा पहले थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो आदत में आता जाता है, फिर वो आदत बन जाती है और फिर वो आदत के हिसाब से अपन चलने लगते हैं। और उसमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, पहले वाले वीडियो में कभी हार नहीं मानना चाहिए, मतलब वो गिर गया। अभी 10वीं दानिया की बात कर रहे हैं अनुश्री जी, 10वीं दानिया की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो उसमें क्या सीखा आपने? एक दो लर्निंग्स बताइए आपकी। एक तो आपने कहा कि हार नहीं मानना चाहिए और अपनी हैबिट को हाँ बढ़ानी सर। चाहिए, और एक हाँ एक सर। दो जो आपने जीवन में वो जिया हो या आप जीना चाहते हो। आप खुश रहना चाहते हो? यस सर। कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए भाई, चैट बॉक्स में सर लिखिए। खुश तो हर कोई रहना चाहता। हाँ, तो बताइए ना कि कैसे आप खुश रहते हो। ये भी अनुशासन है, खुश रहना वो भी अनुशासन ही है अनुश्री जी। सर हाँ, ये भी है कि अनुशासन, खुश रहना भी अनुशासन है, लेकिन जब तक हम अपने आप को मतलब आलस से नहीं छोड़ेंगे तब तक खुश नहीं रह सकते सर। तो बताइए, आलस्य आपने छोड़ा? जी सर। ओके, कितना परसेंटेज या कितना परसेंट तो नहीं बता सकते, घंटा, कितना लेकिन घंटा? हाँ आलस, सर आलस तो छोड़ा है, परसेंट या घंटा नहीं बता सकते अभी, ठीक है, लेकिन चलिए पहले से कम अनुश्री हो जी गया के लिए, आलस। ठीक है, अनुश्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ये आउटपुट सेशन है, वो पूरी तैयारी करके आना है। हेलो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आउटपुट सेशन इसलिए है कि आपको जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है, जैसे कि आत्मविश्वास से स्वविकास, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, तो उसके बाद आपको ये 7 दिन दिया जाता है अपने ऊपर काम करने के लिए कि कैसे हम स्वयं अनुशासित हो, कैसे शारीरिक तौर पे हम एक्टिविटी ज्यादा करें, जो कर रहे थे वो मेंटली हम रीडिंग ज्यादा करें, उसके बाद वीडियो ऐसा देखें। तो काफी कुछ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने आप से। वो बताइए कि मैं 3 और 4 श्रेणी में बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करती थी या व्यतीत करता था। 5-5, 6-6 घंटा ऐसे ही मैं मोबाइल को यूज करती थी। आलस्य में मैं 2 या 3 घंटे ऐसे ही मैं सो जाती थी दोपहर में। अभी अनुशासन के बाद में अभी 1 ही घंटा सो रही हूँ मैं या सो रहा हूँ। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही तैयारी के बगैर हमें नहीं आना है आउटपुट सेशन में। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस और नो? भाई, आकाश भाई, आकांक्षा जी, नीता भारती जी, डियर फ्रेंड्स, ये आपका है, ये आपका मंच है, ये आपका समय है कि आपने क्या हासिल किया। तो किसी को आप प्रेरणा दे सकते हो, किसी को आप जो कहते हैं ना अपनी बात कह सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो अपनी बात से। तो यहाँ पे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डियर फ्रेंड्स कि तैयारी करके आइए, नोटबुक में लिख के आइए। यहाँ पे सोचना नहीं है। ये 7 दिन में क्या किया वो पहले से सिस्टम में आके सोच के आना है, लिख के आना है ना? समझ में आ रहा है? उद्देश्य हमारा यही है, यहाँ पे सोचना नहीं है। ठीक है प्रीति जी, सुरभि जी, प्रगति जी, है ना? यस, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद है प्रीति जी। प्रीति जी बोलिए, उसके बाद प्रगति जी। यस सर। यस,
शेयर करिए अपनी बात। सर पहले तो मैं घर में थोड़ा कम भागीदारी थी, अब मैं थोड़ा हो गई हूँ। सुबह से जल्दी उठना, व्यायाम तो नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि थोड़ा सा क्यों बीमार ऐसा? हूँ अभी फिलहाल में, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए बीमारी अभी के नहीं बाद कर पाते। हाँ बीमारी सर कर, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। और सर ओके, अभी मुझे प्रीति जी एक मिनट प्रश्न ये है ऐसा प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो बीमार है तो भी वो अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड प्रीति जी, वेरी नाइस। सो प्रीति जी, क्या आप अभी प्राणायाम कर सकते हो? ऐसा हो सकता है, यस और नो? क्योंकि उसमें फिजिकली इतना ये नहीं है। प्राणायाम यानी आप भ्रामरी करें, डीप ब्रीथ कर सकते हो अपने तरीके से, ये हो सकता है, यस और नो? यस सर, कोशिश तो करेंगे, मतलब करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल में। हाँ, तो प्रीति जी कोशिश शब्द नहीं है हमारे डिक्शनरी में। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं है, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आप जो बीमार हो तो वो ब्रीदिंग अच्छी होगी, मन शांत होगा, है ना, वो आप पीस आपका माइंड में रहेगा, तो क्या होगा, अच्छा आपको महसूस होगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुशासन में भी, बीमारी में भी अनुशासन में रहना है। जो बीमारी में अनुशासन में नहीं रहोगे प्रीति जी, तो आपका सारा बिगड़ जाएगा शेड्यूल जीवन का। तो प्लीज आप ध्यान में रखिए कि हम बीमार होते तब भी हम अनुशासन में ही रहते हैं। थोड़ा सा आलस कर जाते ना सर, इसलिए नहीं कर पाते। हाँ, तो आलस्य क्यों ही दूर करना है प्रीति जी? सर वो 14 दिन या 12 दिन ऐसा होता है ना, तो आलस्य बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डिसिप्लिन ज्यादा बीमारी में होती है। समकित जी सही बात है ना? नीरज जी सही कोई बात? ज्यादा ही सोच लेते ना, इसलिए होने लगता है ये सब। हाँ, कुछ हो ना जाए ऐसा ज्यादा सोच लेते ना, तो होने लगता है फिर कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है शारीरिक मानसिक तौर पे। सर बिजी तो हम पूरे टाइम ही रहते हैं, बिजी तो हम ऐसा आलस कम, पहले ज्यादा सोते थे दिन में कि हमें अब सोना ही है, नहीं छोड़ सकते सोना। तो अब हमने थोड़ा कंट्रोल किया है कि नहीं सोना, दिन में 1 घंटे ही सोएंगे। मतलब बिजी तो हम हमेशा ही रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं कि अब हमें पेंटिंग करनी, अब हमें ये कढ़ाई करनी, या फिर कुछ पढ़ना है, कुछ भी करना है, सबके साथ बैठना। ऐसे पहले मैं थोड़ी आलस कुछ ज्यादा ही करती थी, अब थोड़ा कम कर दिया है। वेरी गुड। पहले ज्यादा मन नहीं लगता था कि सबके साथ बैठो, कि कुछ ज्यादा काम करो। अब थोड़ा कम हो गया कि सबके साथ बैठना, सबके साथ सब चीजें शेयर करना, ये हो गया है। अनुशासन में यही घर, अभी तो हमने आलस को यही छोड़ा है, बाकी तो। हाँ, तो ये जो ओवर थिंकिंग आता है ना प्रीति जी, ओवर थिंकिंग, किसको ओवर थिंकिंग आता है, सब बताइए चैट बॉक्स में। किसको ओवर थिंकिंग ज्यादा आता है, कि बहुत सोचने लगते हैं, बहुत डीप में चले जाते हैं थिंकिंग में, किसको आता है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, मौसम जी को लगता है, ठीक है। ओके, और किसको लगता है बताइए, या ओवर थिंकिंग? यस, बताइए किसको ऐसा लगता है? प्रीति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, सुप्रिया जी को लगता है, कीर्ति जी को लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ऑडियो भेजूंगा आज, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ओवर थिंकिंग को कैसे डाउन करें, ठीक है। चलिए, ओके, उसके बाद है प्रगति जी। प्रगति जी आपको अनम्यूट करें और शेयर करिए। जी सर, हमने जो दोनों सर हमने जो दोनों मूवियाँ देखी थी, सर आवाज आ रही है? प्लीज यस। सर हमने जो दोनों मूवियाँ देखी थी, उससे कुछ शिक्षाएं ली थी। यदि हमारा आत्मविश्वास अच्छा है, हमें स्वयं पर विश्वास है, और हमारी माँ का प्यार और हमारे अपनों का साथ मिले, तो हर मुश्किल का हम सामना कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी मुश्किल हो। हमारे लिए जो जीवन मिला है, भले ही कम समय का मिला है, लेकिन उसमें भी हमें अपने जीवन में खुश रहना है और दूसरों को खुशियां बांटना है। फिर इसके बाद सर, जो हमारी मानसिक और शारीरिक व्यवस्थाएं हैं, उनका हमारा बहुत अच्छे से पालन होता है। सुबह 4 बजे उठना होता है, ध्यान में बैठना होता है,
उसके बाद घूमने जाना होता है, करीब 2 या 3 किलोमीटर घूमना होता है रोज। फिर आके जो घर के सारे कार्य हैं, अपना रिवीजन करना, याद करना, वो भी होमवर्क जो रहता है डेली का, वो करना होता है। और सबसे अच्छी बात, माँ की पूरी हेल्प करती हूँ। बस एक आदत थी कि रात में मैं 11 बजे सोती थी, मैंने अपने सोने का टाइम थोड़ा-सा चेंज कर दिया। अब मैं 10 बजे सोने लगी हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। और हमें कभी भी किसी भी काम को करने के लिए हार नहीं मानना चाहिए, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से। यदि हम मानसिक रूप से हर काम को करना चाहते हैं, तो वो हम शारीरिक रूप से ज़रूर कर सकते हैं। यदि हमारी ये धारणा बनी रही, तो हम हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। यस, थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, बहुत अच्छा आपने बताया है। ये प्रगति जी ने जो बताया ना, ऐसी तैयारी हमें करनी है आउटपुट सेशन के लिए। ये प्रगति जी ने एग्जाम किया है माय डियर फ्रेंड। तो क्या नेक्स्ट टाइम से हम आउटपुट सेशन के लिए ऐसी तैयारी करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए प्लीज। जो प्रगति जी ने हर एक पॉइंट को समझाया है, क्या हम इस तरीके से तैयारी करेंगे? यस और नो। क्या अपने आप को वो प्रॉमिस दे रहे हो? यस और नो, है ना? तो यहाँ पे आके वो हमें सोचना नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? तो पहले से वो सोच के आना है, अपने ऊपर काम करना है, नोटबुक में लिखना है और शेयर करना है। ठीक है, चलिए नीता भारती जी शेयर करिए, उसके बाद अनुराग जी। जी सर, नीता नमस्ते सर। भारती, यस। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, प्लीज शेयर करिए। सर, अनुशासन की श्रेणी में सबसे पहले हमने आसन बनाया और उस आसन पर अपनी जरूरी कार्य किए, जिससे मुझे बहुत आनंद आया। दूसरी बात, हमने अपनी डेली लाइफ जो कार्य होते हैं उसको एक समय सारणी में बांटा, जिससे मुझे अपनी डायरी जो लेखन का शौक है वो नहीं हो पाता था, तो वो मुझे टाइम निकलने लगा था, वो मिलने लगा। थोड़ी 2-3 दिन में डिस्टर्ब रही सर निजी कारण से, तो मैं डेली नियत कार्य नहीं कर पाई हूँ। मैं बता दी नीरज को क्यों नहीं किया। और मैं अपने प्रति अपनी खुद की प्रशंसा करती हूँ दिन में एक बार, और उसी के अनुसार आगे मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ, जैसे एक कुम्हार रहता है और वो मिट्टी को तराशता है, तराशने के बाद वो चाक पर रखता है और अपने हाथों के अनुशासन से उसको एक रूप देता है घड़ा का। ठीक उसी प्रकार मैंने भी मिट्टी को तराशना शुरू कर दिया है, एक दिन वो घड़ा तैयार हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नीता भारती जी बहुत बढ़िया शेयरिंग किया है एंड रियली अप्रिशिएट यू। नीता भारती जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया है, वेरी गुड। तो क्या आज सभी मुझे एक प्रॉमिस दोगे? आज का आपका नियत कार्य मैं बता दूं आपको, यस और नो? यस। नियत कार्य बता दूं, सब लोग करेंगे? सब लोग करेंगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर मुझे बताइए, सब लोग मुझे शेयर करेंगे यस और नो? ये नियत कार्य शेयर करेंगे, कितने लोग शेयर करेंगे आज 11 बजे से पहले ये नियत कार्य शेयर करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए। करेंगे, सुरभि जी करेंगे, ओके, सुप्रिया जी करेंगे, और ओके अनुराग जी है, श्रुति जी है, ओके शिवी जी है, मौसम जी है, ओके आस्था जी, कीर्ति। ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज आपको खाना है तो खाने के बाद 11 बजे से पहले आपको एक शेड्यूल, जो आपका मान लीजिए कि जो जीवन जो डेली शेड्यूल है कि आप कितने बजे उठते हो, मान लीजिए, ध्यान से सुनना, कितने बजे आप उठते हो और कितने बजे सोते हो, उसके बीच आप क्या क्या करते हो, किस टाइम पे, ध्यान से सुनना। आप कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे आप सोते हो, उसके बीच में आप क्या क्या करते हो। जैसे एग्जाम्पल, 7 बजे उठते हो तो 7 से 8 आप अपना जो है नहाना धोना है वो आप करते हो। उसके बाद जो है 8 से 9 जो है वो प्रार्थना करते हो। 9 से 10 जो है आप करते हो। 10 से 11 है वो आप अपना काम करते हो। तो ये सारा शेड्यूल, डेली शेड्यूल आपको बना के, नोटबुक में बना के, आपको इमेज का क्लिक करके आपको शेयर करना है। कितने लोग करेंगे?
कितने लोग करेंगे? किसकी आवाज है? प्रगति जी को अनम्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए प्लीज। यस, मुझे बताइए कितने लोग वो शेयर करेंगे आज? सुप्रिया जी करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। सुप्रिया जी करेंगे, कीर्ति जी करेंगे, अंकिता जी करेंगे, वेरी गुड। कितने लोग और करेंगे? ओके, आस्था जी करेंगे, मौसम जी करेंगे, नीता भारती जी करेंगे, आकांक्षा जी करेंगे। वो परसों नहीं करना है, हाँ, ये कल नहीं करना है, आज करना है 11 बजे से पहले। वेरी गुड। कोशिश नहीं करनी है, अगर मगर कुछ नहीं, ठीक है ना? है ना? वेरी गुड। ओके, कितने लोग ये 11 बजे से पहले समकित जी, नीरज जी ये आज भेजेंगे और 11 बजे मैं देखूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, ठीक है ना? आज मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा अपना सोने का, आप भी थोड़ा एक्सटेंड करना, लेकिन ये करके ही सोना। हेलो, और उसको आप इम्प्लीमेंट करना, जो भी लिखा है ना जस्ट शेयर करना नहीं है। नीलम जी, खुशी जी, शिवी जी, यहाँ पे प्रगति जी, नीता भारती जी, कीर्ति जी, ऐसे शेयर नहीं करना है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है? चलिए अनुराग जी शेयर करिए अपना आप। अनुराग जी के बाद में आएंगे मौसम जी। चलिए अनुराग जी। यस सर, आवाज आ रही सर? यस यस, कंप्लीट शेयर करिए। ओके सर। सर निश्चित ही हम सभी लोग आज आउटपुट सेशन के लिए यहाँ उपस्थित हैं और मैं जो बातें कहूँगा वो निश्चित ही मेरे और सभी साथी शिक्षकों के लिए कार्यकारी सिद्ध होंगी। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मेरे जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था मेरे गुरुजी एक बात कहते थे कि अनुराग कभी भी 5 मिनट भी कहीं बोलना हो, किसी मंच पे बोलना हो, उसकी प्रॉपर तैयारी, उसके प्रॉपर नोट्स बना करके हमें मंच पे जाना चाहिए, क्योंकि वो समय हमारा होता है। तो उसी वेरी क्रम में गुड। मैं आज कुछ बिंदु बाय बिंदु आप यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। जो आपने मुझे दोपहर में पॉइंट्स भेजे थे, उसके बाद में मैंने उस पे थोड़ी देर चिंतन किया और क्लास शुरू होने के 15-20 मिनट पहले मैंने उनको संक्षेप में कि मुझे क्या बात रखनी है, उस संदर्भ में मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, मैं क्रमानुसार उनकी चर्चा करना शुरू करता हूँ। सबसे पहला सर जैसे कि घर की व्यवस्थाओं में भागीदारी, तो सर इसके पहले जो कि मैं इंदौर में अपने फ्रेंड्स के साथ में 3 फ्रेंड्स के साथ में मतलब रूम लेके रह रहा था अभी तक, कल तक। कल ही इंदौर छोड़ के मैं आज अपने होम पर पहुंचा हूँ, तो घर की व्यवस्थाओं की भागीदारी में तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ की जो हमारी व्यवस्थाएँ थी, उनकी व्यवस्थाओं में मैंने बखूबी अपनी भागीदारी की है। जो मेरा टाइम फिक्स रहता था या जो काम मुझे इस समय करना होता था, उस समय पे जैसे हमारे बहुत सारे किचन के काम भी रहते थे, कोई सामान लाना है, रूम की जो मैनेजमेंट होता है, वो सारा जो काम है वो उस तरीके से हम सब करते थे, मैं करता था। और परिवार के लोगों के बीच में अनुशासन, तो इस बारे में भी अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समय सारणी ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आपके पिछले वाले सेशन से मैंने टाइम मैनेजमेंट का को बहुत हद तक काबू किया है। सबसे ज़्यादा समस्या भी लॉकडाउन में थी, तो वो मोबाइल की, कि मोबाइल हमें चला रहा है कि हम मोबाइल को चला रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता था। सुबह उठे सबसे पहले मोबाइल, फिर दिन भर मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। तो एक तो उसमें ये परिवर्तन आया कि सबसे पहले तो पहले मैं जो रिचार्ज कराया था मैंने लॉकडाउन को, मैं 3 जीबी डाटा पर डे का किया था। और इस बार मैंने जो रिचार्ज किया है, मतलब नीरज जी ने किया है, वो उनने 1.5 जीबी डाटा पर डे का मतलब पर डे का किया, तो 1.5 जीबी डाटा आता है रोज़। और मैंने फिर उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया कि मैं 1.5 जीबी का और करा लूँ। क्योंकि यदि वो डाटा 3 जीबी आएगा, तो वो मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा चलेगा। फिर कभी यूट्यूब चलेगा, कभी इंस्टाग्राम चलेगा, कभी रील्स चलेगी। तो सबसे पहले यदि मोबाइल से बचना है तो डाटा कम कर दिया मैंने, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया काम हुआ। उसके बाद में दूसरा मैंने मोबाइल को कम करने के लिए एक काम ये किया है कि जो व्हाट्सऐप के नोटिफ़िकेशन होता है, जो मतलब किसी ने मैसेज भेजा, वो तुरंत मैसेज आता है, वो मतलब अपन को शो होता है, तो अपन देखना शुरू कर देते हैं। मैंने व्हाट्सऐप नोटिफ़िकेशन बंद कर दिया। कोई भी मैसेज वेरी गुड। करेगा, अब मतलब पहले व्हाट्सएप मुझे चलाता था कि मैसेज आया देखना, रिप्लाई करना, क्या आया, कौन से ग्रुप में क्या हुआ, सब देखना। लेकिन अब मेरा जब मन होता है, मैं तभी व्हाट्सएप खोलता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिफ़िकेशन बंद कर दिया। तो ये जो भी लोग मोबाइल से ज़्यादा व्हाट्सएप से परेशान हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि अपना नोटिफ़िकेशन बंद कर दो। पढ़ाई करने वालों के लिए तो बहुत मतलब बहुत अच्छा है ये, क्योंकि तब से यदि मैं कुछ यूट्यूब पे क्लास भी पढ़ता हूँ, तो डिस्टर्ब नहीं होता हूँ बीच में। तो ये मोबाइल से मतलब एक तो रिचार्ज कम किया है मैंने और उसके बाद में उसको चलाना कम किया है, व्हाट्सएप वगैरह को बंद किया है थोड़ा-सा। बंद नहीं किया है मतलब उसको कम किया है। इसके बाद में लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन, सर लक्ष्य का तो अभी ऐसा है कि पिछले दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो कई बार लक्ष्य से भटक भी रहे हैं। मैं पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आता है, संविदा आई, उसके बाद भर्ती नहीं हुई, फिर और एग्ज़ाम आई, यूपी रीट वगैरह, टीचिंग लाइन के जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो कई बार मैंने जॉब भी की है, बीच में जॉब भी करना शुरू कर दी, जॉब छोड़ के तैयारी की और फिर पता चला लॉकडाउन की वजह से पेपर कैंसल हो गया। तो लक्ष्य तो अभी बहुत डगमगा रहा है। फिर भी 15 सेकंड्स।
फिर भी सर उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ लक्ष्य को सही तरीके से। आलस के बारे में, आलस कम हुआ है मेरा पहले से। और शारीरिक और मानसिक अनुशासन में सर मैं जो व्यायाम है, व्यायाम करना मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी कम किया है, वैसे सुबह का जो अपना रनिंग का है वो तो मेरा चलता ही है कि मैं सुबह से पैदल घूमने जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, लेकिन अब व्यायाम का भी शुरू किया है। और इसके बाद में सर मानसिक अनुशासन के लिए मैंने अभी साहित्य सुनना शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, कई बार मैं कोई काम करता हूँ तो उनकी कोई कहानी मोबाइल में लगा देता हूँ, तो उस कहानी को सुनता रहता हूँ, क्योंकि जो साहित्य है वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि पहले समाज की व्यवस्था क्या थी, वर्तमान में क्या है, और हमें उससे क्या सीखना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी को सुनना शुरू किया है, और आगे अब मैं मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि साहित्य मुझे बहुत प्रिय लगता है, और हिंदी साहित्य बहुत रुचिकर साहित्य भी, और खासकर उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां तो सबको पढ़नी चाहिए, सबने पढ़ी होगी, सुनी थैंक यू होगी। अनुराग जी, थैंक यू। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे क्योंकि बाकी भी है कुछ शेयरिंग के लिए। तो थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आपके सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और निश्चित ही मैं आगे जाके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अनुराग जी। मौसम जी शेयर करिए। मौसम जी, हाँ अभी आवाज आ रही है, शेयर करिए। उसके बाद सुप्रिया जी। सर हमने भी घर में अनुशासन किया, जैसे मम्मी जैसे कुछ काम बोलती हैं तो पहले आलस आता था कि अभी कर दूंगा, थोड़ी रोक के कर दूंगा, लेकिन अब तुरंत ही वो काम कर देता हूँ। और से अपने अनुशासन के साथ अपनी बहन को भी थोड़ा बहुत अनुशासन सिखाता हूँ, जो छोटी बहन है उनको भी थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। और साथ में निकाल दीजिए मौसम जी, ईयरफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। ईयरफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। मौसम जी फटाफट। हाँ यस, अभी बोलिए। हेलो मोबाइल, मोबाइल, हाँ सर आपकी आवाज नहीं आई। हाँ मौसम जी आप अपना बोलिए बोलिए, शेयर कीजिए। अभी शेयर करिए। सर जो टाइम मैनेजमेंट में मोबाइल में फालतू समय बर्बाद होता था, जैसे चैटिंग वगैरह में, तो हमने मोबाइल से वो सारे ऐप हटा दी जो टाइम बर्बाद करते थे, सिर्फ काम के ही ऐप बच लिए हैं, और आलतू फालतू समय बर्बाद नहीं करते, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। और शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए सुबह से पहले तो 1 घंटा व्यायाम करते हैं, और फिर उसके बाद योग भी करने लगे हैं। व्यायाम हमारा पहले से चलता है, लेकिन हम योग भी करने लगे मानसिक अनुशासन के लिए। और आलस हमें वैसे आता तो नहीं है, लेकिन सुबह उठने में आता था, लेकिन वो और जल्दी का अलार्म भर लेते, जैसे 5 बजे उठना है तो 4:30 का अलार्म भर लेते। ओके, थैंक यू मौसम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस सुप्रिया जी, अपने आप को शेयर करिए, अनम्यूट करिए और शेयर करिए। सुप्रिया जी, यस सुप्रिया जी। उसके बाद आकांक्षा जी और शुभांगी जी उसके बाद। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी है? सुप्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, आप फिर से म्यूट वाली ऑप्शन पे जाके कॉल ओवर इंटरनेट करें। ईयरफोन निकाल, एक बार ईयरफोन निकाल दो। हाँ अभी आ रही, चलिए बोलिए। हाँ जी सर फर्स्टली जो फर्स्ट पॉइंट था अपना कि घर की व्यवस्था में भागीदारी कैसे हो, तो उसके लिए सर क्या होता था पहले कि मैं सोती रहती थी, तभी हमारा जो दूध वाला है वो आता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मम्मी के मंदिर जाने का टाइम रहता था, तभी वो आता था तो वो लेट हो जाती थी। तो मैंने ये देखा, तो एक सप्ताह से मैंने क्या किया, उस टाइम पे उठ जाती हूँ अब। तो मम्मी अपना मंदिर चली जाती है और मैं वो जो काम उनका है वो करती हूँ। दूध वाला जो आता है तो उसको पिकअप कर लेती हूँ। सेकंड पॉइंट जो था आपका कि पारिवारिक व्यवस्था को कैसे देखा, तो सर उसके लिए मैं देखती हूँ रोज के पापा मतलब कैसे अपना सुबह से जल्दी उठ जाते हैं, कैसे वो हर एक काम अपना पूरा करते हैं। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। थर्ड आपने बोला टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट में 3 और 4 जो पॉइंट थे,
तो उसके लिए कैसे उसको रिमूव करें। तो उसके लिए सर मैंने फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है उस पर काम किया। जैसे कि मैंने जो अपनी हमारे जो लक्ष्य है उसके लिए लिस्ट बनाई, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसको अपने आप को मतलब पूरा बिजी रखा। तो अधिकतर मेरा जो टाइम है वो उसी में निकल जाता। तो 3 और 4 में मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मोबाइल चलाऊं या फिर कुछ भी ऐसा टाइम नहीं मिला। फिर 4 जो था कि अनुशासन क्या है, मतलब क्या सीखा अनुशासन के लिए। तो सर अनुशासन के लिए मैंने सीखा कि अब मैं सुबह से बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए मतलब अच्छा बनाए रखने के लिए मैं बहुत सारा कुछ करती हूँ। और हमारे जो लक्ष्य है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ सर। मतलब उसके लिए लिस्ट तैयार करती हूँ, टाइम टेबल बनाती रहती हूँ कि अब ऐसा करना है ऐसा। फिर उसके लिए सर आलस वाला जो था कि आलस को कैसे दूर भगाएं। तो सर मुझे जब आलस आता है तो मैं अपने जो पॉइंट्स है, मुझे जो जो करना रहता है उसको मैं अपनी डायरी को उठा के बैठ जाती हूँ कि मुझे करना है। अब अभी आलस आ रहा है लेकिन मुझे एक करना ही है। और आपने जो ब्रेन एक्सरसाइज वगैरह शेयर की सर उसको भी मैंने किया। फिर जो लास्ट पॉइंट था शारीरिक और मानसिक, तो शारीरिक अनुशासन के लिए मैंने योगा किया और व्यायाम योगा वगैरह भी किया। और मानसिक के लिए सर मैं मतलब मैंने जो अपने आप से वादे किए उसको पूरा करती हूँ कि मैंने आज उठी सोचा कि मैं ये करूंगी तो उसके लिए मैं पूरा करती हूँ सर। और मतलब मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देखती हूँ। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया। वेरी गुड, सभी पॉइंट्स कवर किए आपने, वेरी गुड। आकांक्षा जी शेयर करिए, उसके बाद शुभांगी जी। आकांक्षा जी। यस सर। यस, उसके बाद शुभांगी जी रेडी रहिए, बोलिए। सर फर्स्ट पॉइंट में मैंने घर का काम नहीं करती थी मैं, तो मैंने घर में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। और सेकंड पॉइंट में मतलब मम्मी की हेल्प करती हूँ, घर में हर काम में भागीदारी देती हूँ अपनी। और थर्ड पॉइंट पे मैंने टाइम टेबल मैनेज किया, अपना टाइम टेबल बनाया, मुझे क्या क्या वर्क करना है। मैं लेट उठती थी तो मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया, और मैंने जो जो काम मुझे करना है मैंने उसकी लिस्ट बनाई, मैं उसी टाइम पे वो काम करती हूँ। और मैंने फोन चलाना बहुत कम कर दिया है। और फोर्थ पॉइंट मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने, मेरी आदत थी कि मैं काम को टालती थी कि मैं ये कल करूंगी, लेकिन मैंने इसमें अपनी आदत सुधारी और मैं टाइम पे मतलब काम करती हूँ। और आलस को त्याग करने के लिए मैंने मोटिवेशनल वीडियो सुनती हूँ, और जो आपने ग्रुप में मोटिवेशनल वीडियो सॉन्ग्स वगैरह डाले थे वो मैं सुनती हूँ। और वेरी गुड, शारीरिक व्यायाम मैं अभी नहीं करती हूँ, पर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी के बाद जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी नाइस, वेरी कॉन्फिडेंट आपने शेयर किया है। यस शुभांगी जी शेयर कीजिए। शुभांगी जी। यस सर। यस प्लीज आप शेयर करिए। यस सर। सर जैसे कि आपने जो पॉइंट्स बोले थे उनको मैंने कंप्लीट करने की अपनी साइड से कोशिश की है। जैसे पहला आपका पॉइंट था घर की व्यवस्था, तो घर की व्यवस्था कंप्लीट करने के लिए, सब पूरा काम मैनेज करने के लिए मैंने थोड़े प्लान्स बनाए थे कि घर की व्यवस्था को हम और किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे घर के काम को अरेंज कर सकते हैं। तो घर के काम में मैंने मम्मी की प्रॉपर हेल्प की है, उन्हें प्रॉपर रेस्ट दिया है, जैसे उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, और उनके काम को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब मैंने ले ली है, कुछ काम डिवाइड कर लिया है। सेकेंड पॉइंट परिवार की देखरेख, परिवार के साथ भागीदारी वगैरह बनाना, अनुशासन मैनेज करना। तो उसके लिए भी मैंने यही किया है कि परिवार के लोगों के लिए मैंने इक्वल, जैसे कब किसको घूमने जा रहे हैं, कब किसको क्या काम करना, उनके लिए भी मैंने एक टाइम टेबल डिसाइड कर दिया था कि अगर जितने में पापा अगर घूमने जाते हैं तो उतने में मैं ये काम अपना कंप्लीट कर लूंगी, ताकि सभी एक दूसरे को प्रॉपर समय दे पाए। तीसरा पॉइंट है टाइम टेबल, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने अपना टाइम टेबल मैनेज किया था कि मुझे इतने टाइम में अपना काम कंप्लीट करना है। जैसे मुझे अपनी स्टडी करनी है तो मुझे 1/4 पार्ट में इतने 15 मिनट में 20 मिनट में ये वर्क अपना ये सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है। जैसे मुझे मैथ्स करनी है तो 20 मिनट्स में मुझे मैथ करनी है, 15 मिनट मुझे डेली जीके के लिए देनी है, एंड 15 मिनट डेली न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना है, कुछ भी करना है। तो इस टाइप से मैंने डिवाइड कर लिया था। एंड इसी से रिलेटेड मेरा 4th पॉइंट था लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य की प्राप्ति जैसे हम बेसिकली अपना टारगेट होता है, आज के जो जनरेशन का है उन्हें जॉब चाहिए होती है, उन्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं,
तो इनके लिए अपन यही सोचते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रॉपर फोकस रखना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने मनोबल के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। देन 5th पॉइंट था आपका आलस्य का त्याग। हाँ, आलस्य का त्याग तो सबके लिए करना ही चाहिए, और मैंने भी अपनी लाइफ में ये चीज अपनाई है, और इसी वीक से मैंने ये चीज कंटिन्यू ट्राई की है। जैसे कि बेसिकली ये पॉइंट चल रहा है सभी का मोबाइल का, या फिर कोई भी काम कर रहा है, जैसे स्टडी का टॉपिक, या फिर घर पे मान लो गेहूं साफ करनी है, फिर कोई भी काम है, तो यही सोचते थे कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में सोचा नहीं, अब आलस का त्याग किया है तो इस काम को हमें अभी ही करना है, अभी हमें इस काम को निपटाना है, मतलब इसी काम को कंप्लीट करना है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। एंड लास्ट पॉइंट, शारीरिक एंड मानसिक अनुशासन तो हासिल करना है। तो अनुशासन तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। अनुशासन, शारीरिक अनुशासन के लिए मैं डेली पहले आधे घंटे व्यायाम करती थी और आधे घंटे में घूमने जाती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब होने के बाद अब वो मेरा बीच में एक गैप आ गया था 1 मंथ से, तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया। मानसिक अनुशासन के लिए मैं थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ और योगा वगैरह भी करती हूँ, और मोस्टली ग्रुप के वीडियोस देखती हूँ, उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। वेरी गुड शुभांगी जी, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीटली आपने तैयारी कर, ये कहते हैं तैयारी। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से 5-6 लोगों ने शेयर किया है। ऐसी तैयारी सबकी होनी चाहिए। क्या मुझे प्रॉमिस दोगे आप कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो ऐसी तैयारी करके आएंगे, एक एक पॉइंट को हम शेयर करेंगे, ठीक है ना? ओके, कितने लोग अभी, यस, कितने लोग बाकी है अभी शेयरिंग में? कितने लोग बाकी है? चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग बाकी है शेयरिंग में। नीरज जी, सब लोग आ गए शेयरिंग में कि कोई बाकी है? संकित जी? जी सर, अभी देख पा रहे हैं कि खुशी जैन साहगढ़ इनका नहीं हुआ है। तो वो वीडियो पे जब भेजेंगे, जितने भी बाकी है एक नाम बोल लीजिए, उनको मैं बताता हूँ। श्रुति जैन शाहपुर, प्रगति जैन बंडा। हमारा हो गया सर। प्रगति जी का हो गया। अच्छा अच्छा जी, श्रुति जैन शाहपुर का नहीं हुआ है। अंकिता जी का नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितने भी बाकी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट का वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें आज के दिन, कि वो आप क्या कहना चाहते थे, तो सब लोग वीडियो से भी वो कर सके। करेगा आप यस और नो? कुर्ती जी, अंकिता जी, यस और नो? आपका 2 मिनट का वीडियो आप जरूर से व्हाट्सएप में शेयर करिए, आपकी लर्निंग शेयर करिए। क्या करोगे? यस और नो? प्रॉमिस करो आप। तो सब लोग आपके साथ भी प्रेरित हो सके, आपको मोटिवेट करे। वेरी गुड अंकिता जी, वेरी नाइस। सुरती जी आप भेजोगे? सॉरी, खुशी जी है ना? हाँ, खुशी जी आप भेजोगे? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो आज का नियत कार्य है, सब लोग ध्यान से सुनने ला। आज का नियत कार्य ये है कि आपको सबको, आपको जो डेली शेड्यूल है आपको भेजना है अच्छी तरीके से लिख के, और आज शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ खुशी जी, कोई बात नहीं, आप लिख के शेयर करो, कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। ग्रुप में डालना है लिख के कि अलग से? ग्रुप में डालना है। प्रगति जी, आपका तो हो गया है, आपका तो हो गया है। जिनका नहीं हुआ है वो वीडियो करके कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम हम आउटपुट सेशन में आए तो तैयारी करके आना है, और एक बढ़िया से नोटबुक पहले लिख के आना है, उसके बाद है, ठीक है? तो आपका ये पहला आउटपुट सेशन था, तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें तैयारी करके आना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। होप यू ऑल आर सेफ। बहुत स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू ऑल। नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद होक सर। जैसा कि आज सभी प्रशिक्षणार्थियों ने अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का द्वितीय सेशन, आउटपुट सेशन में अपने विचार शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि प्रशिक्षण समापन के बाद आप सभी के लिए फीडबैक की लिंक भेजी जाती है, क्योंकि वह लिंक आप सभी के व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली भेज दी गई है। आप चेक कर लें और समय पर अपना फीडबैक भर के सबमिट कर दें। अपनी प्रतिक्रिया उसमें जरूर से शेयर करें। उसमें जो लास्ट ऑप्शन है कि आपने क्या सीखा, क्या सुझाव हैं, वो भी आप जरूर से लिखें।
जी, जैसा कि आज हमने प्रशिक्षण के प्रारंभ में देखा तो कुछ लोग समय पे उपस्थित हो गए थे, लेकिन आज भी बहुत से पार्टिसिपेट 10 से 15 मिनट लेट रहे, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण में एक समय की अपनी मर्यादा है, ना उससे हम लोग कम जा सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप समय पे उपस्थित हों, बल्कि हमारी लिंक 5 मिनट पहले ओपन हो जाती है प्रशिक्षण की, तो आप 5 मिनट पहले जुड़ें और प्रशिक्षण के अंत तक हमसे जुड़े रहें। इतनी कहकर मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच संकित जी, नीरज जी, थैंक यू, बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए नीरज जी ने। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू एवरीवन।